बुलडोजर बाबा का एक और ऑपरेशन। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पता चला कि यूपी में शुरू हो गई नई चर्चा। चुनाव से पहले बड़े कायाकल्प की तैयारी। इस बार बुलडोजर नहीं बल्कि एक ऑपरेशन से योगी कर रहे पुराने मर्ज का इलाज। बुलडोजर वाले बाबा सिर्फ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाने के लिए ही नहीं जाने जाते, वो एक और ऑपरेशन चला रही हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी सीधी चोट अपराध पर नहीं बदहाली पर है। ऐसा ऑपरेशन जिसका निशाना कोई अपराधी नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों की पुरानी तस्वीर है और नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलना है तो सबसे पहले बच्चों के भविष्य को बदलना होगा। जिस प्रदेश के सरकारी स्कूल कभी बदहाल इमारतों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं के सवालों से घिरे रहते थे, उसी यूपी में अब सरकार स्कूलों की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उस तंज का भी जवाब दे दिया जिसमें सरकारी स्कूलों की हालत की वीडियो बनाने की बात कही जा रही थी। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। योगी ने कहा, जरूर बनाओ भाई, यानी मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है। स्कूलों का वीडियो बनाइए, लेकिन पूरा वीडियो बनाइए। सिर्फ कमियां दिखाने वाला कैमरा नहीं, बदलाव दिखाने वाला कैमरा भी लेकर जाइए। क्योंकि सरकार के मुताबिक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यूपी के स्कूलों में सिर्फ दीवारों पर रंग नहीं चढ़ाया गया बल्कि बच्चों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं पर भी काम किया गया है। स्कूलों में बेहतर फ्लोरिंग, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी। यानी सरकार की कोशिश है कि सरकारी स्कूल का बच्चा सिर्फ किताब लेकर स्कूल न पहुंचे बल्कि उसे पढ़ने के लिए बेहतर माहौल भी मिले। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी सरकार के मुताबिक करीब 1,60,00,000 बच्चों को बैग दिए गए हैं, किताबें दी गई हैं, यूनिफॉर्म दी जा रही है, जूते मोजे दिए जा रहे हैं, स्वेटर दिए जा रहे हैं। यानी बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा मुख्यमंत्री योगी के उस सवाल पर आइए जिसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। उन्होंने पूछा, 2017 के पहले क्या था? मुख्यमंत्री के मुताबिक तब कई जगह भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक था तो छात्र नहीं थे और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। आज सरकार कह रही है तस्वीर बदली है और इस बदलाव को सिर्फ स्कूल की इमारत तक सीमित नहीं बताया जा रहा। निपुण भारत अभियान के जरिए बच्चों की बुनियादी शिक्षा और सीखने की क्षमता पर भी जोर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि आज यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चे अक्षर ज्ञान के साथ वाक्य विन्यास सीख रहे हैं, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही हैं। यानी जिस स्कूल को कभी सिर्फ गरीब परिवारों के बच्चों की मजबूरी समझा जाता था, सरकार उसे बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। कानून व्यवस्था के लिए ऑपरेशन लंगड़ा और बच्चों के भविष्य के लिए ऑपरेशन कायाकल्प। एक तरफ अपराधियों पर शिकंजा तो दूसरी तरफ स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई की चर्चा तो दूसरी तरफ स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की तस्वीर। यानी सरकार का संदेश है कि सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं, कल की पीढ़ी भी तैयार करनी है। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से कहा, वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि सरकार के मुताबिक अब यूपी के स्कूलों की कहानी सिर्फ टूटी दीवारों और बदहाल व्यवस्थाओं की नहीं है बल्कि बदलती तस्वीर की भी है। पिछले 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और परसेप्शन दोनों बदलने का दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज यूपी का नौजवान हो, व्यापारी हो, बेटियां हो या आम नागरिक, सरकार का कहना है कि प्रदेश की पहचान अब सिर्फ बदहाली और अपराध से नहीं जोड़ी जाती। और यही योगी सरकार की सबसे बड़ी पिच है। बदनाम यूपी से बदलते यूपी तक। अब विपक्ष स्कूलों की तस्वीर दिखाएगा, सरकार अपनी योजनाओं का हिसाब देगी और जनता दोनों तस्वीरों को देखकर फैसला करेगी कि जमीन पर कितना बदलाव आया है। लेकिन इतना जरूर है, बुलडोजर वाले बाबा की कहानी सिर्फ बुलडोजर तक सीमित नहीं है। एक ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ है तो दूसरा ऑपरेशन बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की व्यवस्था और प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए। और अगर आपको भी लगता है कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी योजनाओं और यूपी में हो रहे बदलाव की ऐसी खबरें सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों तक शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या ऑपरेशन कायाकल्प में यूपी के सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को बदला है। और हाँ, राय शुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।